यार नमस्कार सभी ट्रेडर्स को एंड वेलकम। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये वीडियो कोई फ्लैशी एडिटिंग नहीं होने वाला, तो कोई नो फ्लैशी एडिटिंग। कंप्लीटली जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको डायरेक्ट टू द पॉइंट पहुंचाने के लिए कोशिश करूंगा बिना कोई एडिटिंग का। तो लेट्स लुक एट जो डिस्कस करेगा विच यू हैव सीन इन द थंबनेल एज वेल। तो थंबनेल एंड टॉपिक में आपने पता लग गया होगा। तो लेट मी जस्ट ओपन दिस प्रेजेंटेशन जो कि मैंने बनाया आपके लिए। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज मार्केट। ओके, तो सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज मार्केट जो क्या है कि लाइक इट्स रिगार्डिंग क्रिप्टो के बेस में हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ, तो क्रिप्टो के बेस में क्या होता है कि सेंट्रलाइज एक टू होता है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज या फिर वॉलेट जो भी बोलो, एंड डिसेंट्रलाइज एक टू होता है जहाँ पर आपका एक्सचेंज या फिर वॉलेट होता है। नाउ सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में मेन फर्क जो क्या है कि सेंट्रलाइज आप नाम से ही जानता है कि लाइक इट्स कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल। ओके, इट्स लाइक सेंट्रलाइज एक ही जगह पर है, एंड डिसेंट्रलाइज इज समथिंग लाइक विच इज स्प्रेड आउट। कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज है, कोई सेंट्रलाइज उसका कोई एक जगह पे कंट्रोल बोल के ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर सेंट्रलाइज में क्या क्या मतलब आपका जो प्लेटफॉर्म्स आता है दैट इज आपका जैसे हो गया बाइनेंस हो गया, वजीरेक्स हो गया, बाइबिट हो गया। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइज मार्केट का ये है कि इस पर लाइक गवर्नमेंट का डायरेक्टली इन्फ्लुएंस रहता है, गवर्नमेंट या फिर अथॉरिटीज़ का डायरेक्टली इन्फ्लुएंस रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या करना रहता है, जब भी आप अकाउंट बनाएगा, बिफोर ट्रांजैक्शन करने से पहले, ट्रांजैक्शन करने के लिए या फिर जो भी करने के लिए आपको शुरू करने के लिए आपको यहाँ पर केवाईसी करना पड़ेगा। एक टू लाइक कंप्लीट केवाईसी करना पड़ेगा आपको अपना फ़ोटो, आपको अपना गवर्नमेंट का आईडी एंड एवरीथिंग आपको देना पड़ेगा। नो योर कस्टमर जो होता है वो कंप्लीट केवाईसी जो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा सेंट्रलाइज पर, जब भी आप बनाएगा क्रिप्टो का वॉलेट या फिर क्रिप्टो का एक्सचेंज जो बनाएगा। बट ऑन द अदर हैंड ये जो आपका डिसेंट्रलाइज है, लेट मी जस्ट चेक ओके इफ इट इज़ रिकॉर्डिंग और नॉट, बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि लाइक कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, मैं पूरा बकते जा रहा हूँ एंड लाइक 1 घंटा जैसे बोल दिया बट रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो एनीवेज ऑन द अदर हैंड डिसेंट्रलाइज जो क्या होता है कि डिसेंट्रलाइज मार्केट वो मार्केट है यहाँ पर जहाँ पर आपका केवाईसी का रिक्वायर्ड नहीं है, नॉट इवन द फोन नंबर तक भी रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे आपका ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामार्क्स हो गया, या फिर आपका ऑफलाइन वॉलेट पेन ड्राइव या फिर हार्ड ड्राइव जैसा एक होता है जो जहाँ पर आप अपना क्रिप्टो को स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पर आपका कोई केवाईसी का रिक्वायर्ड नहीं है जब तक वो क्रिप्टो जो लाइक क्रिप्टो वहाँ पर आपने घुसा दिया तो लाइक कोई किसी को पता नहीं रहेगा कि किसका वॉलेट वो है एक्चुअली, अनलेस आप निकाल करके कोई जगह पर यूज़ कर रहा है फिजिकली या फिर कहीं पर कुछ कर रहा है, तब जा करके ऑब्वियसली पता चलेगा। बट लाइक कोई भी लाइक जो आपका सेंट्रल या फिर जो भी कभी पता ही नहीं चलेगा कि लाइक किसका क्रिप्टो उस वॉलेट के अंदर है, अनलेस इफ़ यू जस्ट टेक इट आउट टू अदर एक्सचेंज एंड वहाँ पे आप सेल करता है तो ऐसा करता है तो ऑब्वियसली ट्रेस करके पता चलेगा। बट आप उसमें स्टोर करके रखते हैं तो किसी को भी पता नहीं लगने वाला, नॉट इवन द ट्रस्ट वॉलेट जो प्रोवाइडर इटसेल्फ, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामार्क्स हो गया, जो वेबसाइट खुद हो गया, खुद को भी पता नहीं होगा कि वहाँ पर किसने अकाउंट बनाया एंड किसने कितना क्रिप्टो रखा है। सो दैट इज थिंग लाइक डिसेंट्रलाइज मीन्स लाइक किसी का भी उस पर पावर नहीं है, लाइक कंप्लीटली एकदम मतलब आपका हिडन पकड़ो, लाइक कंप्लीटली सीक्रेट वॉलेट टाइप का है वो चीज़, जो कुछ भी लाइक किसी का भी इन्फ्लुएंस नहीं है, लाइक कंप्लीटली आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। वहाँ पर की फ्रेज रहता है, इनकेस आपने वो की फ्रेज गायब कर दिया तो कोई भी रिकवर कर नहीं पाएगा, आप खुद भी रिकवर कर नहीं पाएगा ऑब्वियसली की फ्रेज नहीं है तो। लेकिन यहाँ पे सेंट्रलाइज पर क्या होता है कि यू कैन जस्ट गो टू द कस्टमर सपोर्ट एंड ऑल, तब जा करके फॉरगेट पासपोर्ट ये सब करके आप कर सकते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज में वो केस नहीं है, आपने इन केस आपने लॉस कर दिया आउट ऑफ लाइक इरेस्पॉन्सिबल करके तो गया आपका क्रिप्टो भी, जितना भी आपका क्रिप्टो था उसके अंदर। तो एनीवेज मेन मुद्दा यहाँ पर ये है कि लाइक हाउ टू अवॉइड यूजिंग सेंट्रलाइज, क्योंकि सेंट्रलाइज जो लाइक अभी करंटली ऑब्वियसली इंडिया पे लाइक टैक्सेशन, क्रिप्टो, लीगल इलीगल लाइक काफ़ी लाइक सारा पॉइंट बनता है। तो यहाँ पर तो दैट्स वाई लाइक पीपल वांट टू स्टे एनोनोमस, लाइक अवॉइड यूजिंग सेंट्रलाइज, जो कि एनोनोमस रह करके यहाँ पर यूज़ करेगा तो लाइक केवाईसी किसका है, लाइक ये इंडिया का है कि अमेरिका का है, लाइक पता ही नहीं चलेगा वो क्रिप्टो जो कौन होल्ड करता है, राइट। तो दैट्स द थिंग। तो हाउ टू अवॉइड यूजिंग द सेंट्रलाइज, दिस इज़ द मेन मुद्दा आउट हियर, कंप्लीटली एनोनिमस रहने का। तो वो जो मतलब किस तरह से आप अवॉइड कर सकते हैं वो जो हमारा आज का टॉपिक है इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो काफ़ी सारा लाइक जो इन्फॉर्मेशन है वो चीज़ जो आपको जानना रहता है, तो सब कुछ मैं लाइक 1 by 1 मैं आपको बताऊँगा एंड काफ़ी सारा इट्स पैक्ड विद द इंफॉर्मेशन इन दिस वीडियो, सो मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो सबसे पहला चीज़ जो कि मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ दैट इज़ क्रिप्टो वर्सेस फियाट।
तो क्रिप्टो लाइक आपका बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, एंड आपका कुछ भी कॉइन्स हो गया, वो क्रिप्टो है, राइट? नाउ फियाट इज व्हाट इज फियाट? फियाट इज अ करेंसी ऑफ दैट कंट्री. से फॉर एग्जांपल यूएस का करेंसी क्या है? यूएस डॉलर. तो यूएस डॉलर जो कैश है या फिर जो बैंक में पैसा रखा है, दैट इज फियाट. हमारा इंडिया का क्या? INR, रूपी, राइट? सो दैट इज फियाट, उसको बोलता है फियाट. नाउ फियाट इज दैट. नाउ क्रिप्टो वर्सेस फियाट के अगर उस के बारे में हम लोग कंपैरिजन करेगा, तो कंपैरिजन इन द सेंस क्रिप्टो बना ही इसके लिए है कि क्रिप्टो नाम इटसेल्फ लाइक लाइक वो क्यों रिलीज हुआ था, लाइक बना क्यों था, लाइक जो भी महान आदमी लोग है जिसने बनाया था, किसने बनाया था, क्यों बनाया था? मेन रीजन इज कम्प्लीटली लाइक मेरा पैसा है तो हम उसको लाइक आई कीप द रेस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक आई विल टेक द कंट्रोल ऑफ माई ओन मनी. Like I'll not give the control of my money to like any kind of authorities or something like that. तो मेन चीज़ जो वही था, लेकिन ऑब्वियसली लाइक गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, लाइक बट स्टिल लाइक मेन चीज़ जो वही था क्रिप्टो आने का. लाइक अगर आप फियाट में देखिएगा तो गवर्नमेंट का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है ही है फियाट में. आपका इन्फ्लेशन हो गया, आपका पैसा का वैल्यू कम हो जाएगा. स्टॉक पकड़ो, आप स्टॉक में आपने इन्वेस्ट करके रखा है, कुछ हो गया, कोई मतलब सरकार गिर गया या फिर जो भी गिर गया, तो मार्केट क्रैश हुआ, तो मतलब पूरा डायरेक्टली आपका स्टॉक का वैल्यू कम हो जाता है. तो उसमें क्या होता है, आपका फियाट का वैल्यू भी कम हो जाता है या फिर ज़्यादा हो जाता है. तो लाइक आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट है गवर्नमेंट का एंड अथॉरिटी का यहाँ पर फियाट पर. तो दैट्स वाई लाइक people like didn't wanted to, जिसने निकला ये क्रिप्टो, didn't wanted to give the authority to the like to anyone, like क्योंकि वो खुद का क्रिप्टो है, they will like keep the on like authority on that crypto. तो that's why crypto came out. तो that is the main difference. क्रिप्टो आया ही इसलिए ताकि मतलब उस पर कम से कम अथॉरिटी का पावर हो या फिर लाइक कम से कम गवर्नमेंट का पावर हो, तो आया इसलिए. दैट्स वाई लाइक गवर्नमेंट एंड बैंक्स आर वेरी वेरी स्केयर्ड अबाउट द क्रिप्टो. Like I won't say scared, it's not the right term, but like they are very very cautious about the crypto. Like crypto अगर पूरा फैल जाता है तो बैंक एंड गवर्नमेंट बिकम पूरा अनकंट्रोलेबल हो जाएगा ये चीज़ जो. So that's why like trying to put lots of strict rules and all. Anyways, let's come back to the topic. तो यहाँ पर तो फर्स्ट थिंग, हाउ टू अवॉइड यूजिंग सेंट्रलाइज्ड मार्केट. जो सेंट्रलाइज्ड मार्केट है, तो ऑब्वियसली लाइक सिंपल सा बात है, बाय रिसीविंग द क्रिप्टो इन डिसेंट्रलाइज वाला जो वॉलेट है उसमें रिसीव करके. एंड लाइक हाउएवर यहाँ पर एक चीज़ है, यू कैन नॉट कम्प्लीटली अवॉइड सेंट्रलाइज वाला जो है ना, उसको आप कम्प्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते, विच आई लेट यू नो इन अ व्हाइल, यू विल कम टू नो इन आवर नेक्स्ट स्लाइड्स एंड ऑल. तो बट यहाँ पर डिसेंट्रलाइज पे आप डिसेंट्रलाइज को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेगा एंड सेंट्रलाइज को कम से कम यूज़ करेगा. दैट इज़ द like thing out here now. like but main disadvantage यहाँ पर आपका डिसेंट्रलाइज वॉलेट तरफ में क्या होता है कि आपको सेम नेटवर्क का कॉइन रिक्वायर रहता है जब आप ट्रांसफ़र करता है. ओके, व्हेन यू आर मेकिंग द ट्रांसफ़र दैट जो भी आपने क्रिप्टो रिसीव किया डिसेंट्रलाइज वॉलेट में, से फॉर एग्जांपल ट्रस्ट वॉलेट में आपने रिसीव किया, तो ट्रस्ट वॉलेट में जो भी आपने कॉइन रिसीव किया USDT TRC20 नेटवर्क में रिसीव किया पकड़ो, तो आपको TRC20 कॉइन TRX कॉइन ज़रूरत रहेगा जब आप वो USDT को कहीं और बेच रहा है उस डिसेंट्रलाइज वाला वॉलेट, उस ट्रस्ट वॉलेट से. ओके, सो दैट इज थिंग. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Now let's try to understand like what is the pros and cons. सबसे पहले like किसको यूज़ करना है नहीं करना है, उससे पहले सबसे पहले like let's try to understand what is the pros and cons. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे pros. तो सेंट्रलाइज का अगर हम लोग pros like अच्छा ही चीज़ हम लोग यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर सेम कॉइन इज़ यूज एज अ नेटवर्क फी. लाइक जो आपका USDT है, USDT आपने किसी भी नेटवर्क पर रिसीव कर लिया हो, क्योंकि लाइक क्रिप्टो में लाइक दो चीज़ होता है, एक तो कॉइन होता है, उसका दूसरा चीज़ होता है नेटवर्क, जिस जगह से जिस रास्ता से उसने भेजा, तो वो चीज़ जो होता है. तो जिस भी रास्ता से आपने लिया क्रिप्टो को, वो क्रिप्टो को आप मतलब दूसरा रास्ता से भी बेच सकते हैं. आपने TRC20 से नेटवर्क से लिया USDT को, USDT आर्बिट्रम से आप बेच सकते हैं आराम से दूसरा वॉलेट में. तो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ द सेंट्रलाइज वाला मार्केट, जो ज़्यादातर आपका बाइनेंस हो गया, बायबिट हो गया, बिंगएक्स हो गया, ये सब हो गया. दिस इज़ द एडवांटेज. एंड दूसरा एडवांटेज यहाँ पर ये है कि स्वैप, आप यहाँ पर स्वैप कर सकते हैं. यानी कि आपने USDT रिसीव किया, USDT को आप बिटकॉइन में स्वैप करना चाहते हैं या फिर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो सब का ऑप्शन जो यहाँ पर सेंट्रलाइज पर रहता है. जबकि डिसेंट्रलाइज पे लाइक काफ़ी फीस लग जाता है स्वैप करने का, लाइक क्योंकि थर्ड पार्टी वहाँ पर यूज़ करना पड़ता है. एंड
दूसरा एडवांटेज यहाँ पर आप डायरेक्टली सेल कर सकते हैं, एक्सचेंज इटसेल्फ को आप डायरेक्टली लाइक चलिए लाइक सेल करके आप अपना फियाट करेंसी को आप ले सकते हैं, अपना INR या फिर जो भी, जैसे WazirX में आपने डायरेक्टली एक्सचेंज में आप सेल कर सकते हैं, या फिर आप P2P में भी जाके सेल कर सकते हैं, विच आई विल नॉट रिकमेंड। P2P इज़ वेरी वेरी रिस्की, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी को भी। तो एंड दूसरा यहाँ पर प्रोज यहाँ पर ये है कि लो नेटवर्क फीस। जब आप एक्सचेंज या फिर बाइनेंस या फिर कुछ भी जगह एक्सचेंज जो सेंट्रलाइज वाला एक्सचेंज से आप जब बेचता है तो फीस जो काफ़ी कम लगता है कंपेयर टू दिस जो डिसेंट्रलाइज वाला में। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर डिसेंट्रलाइज का अच्छा ही चीज़ यहाँ पर देखें हम लोग, तो यहाँ पर फर्स्ट थिंग यू कैन स्टे कम्प्लीटली एनोनमसली, आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, यहाँ पर कम्प्लीटली एनोनमस। आपका क्रिप्टो किसका पास है, किसका वो क्रिप्टो है, कोई नहीं जानेगा लाइक उस पर, क्योंकि नाम अटैच नहीं है, ना तो KYC अटैच है, ना तो वो वॉलेट किसका है, कोई किसी को पता नहीं चलेगा। ऑब्वियसली लाइक कोई वॉलेट है जो कि IP एड्रेस ट्रैक करता है, बट वो भी लाइक उसका भी परमिशन नहीं देने का लाइक आपका हाथ में रहता है, लाइक IP एड्रेस भी ट्रैक मत करो बोल के। तो देयर इज़ नो KYC रिक्वायरमेंट एंड इट्स सेफर देन सेंट्रलाइज, ऑफ कोर्स लाइक इट्स सेफर देन सेंट्रलाइज। क्यों सेफर देन सेंट्रलाइज? आपने सुना होगा ये WazirX का जो क्रिप्टो का कुछ स्कैम हुआ था, हैक हुआ था वहाँ पर WazirX वेबसाइट पे, तो एंटायर लाइक जो इन्वेस्टर्स है क्रिप्टो का, इन्वेस्टर्स को मतलब इम्पैक्ट पड़ा था उसकी वजह से, पूरा मतलब इन्वेस्टर्स लोग से उठा रहा था WazirX जो। सो दिस इज थिंग लाइक जब यहाँ पे डिसेंट्रलाइज होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑफलाइन वॉलेट है, तो लाइक अगर आप खुद रिस्पॉन्सिबल होकर के कहीं पे सीट फ्रेस या फिर कुछ दिखा देता है तब जाकर के हो सकता है, लेकिन मतलब हैक ये सब होने का लाइक काफ़ी कम ही चांस रहता है इस पर कंपेयर टू ये सेंट्रलाइज वाला मार्केट। सेंट्रलाइज वाला में क्या होता है कि आपका क्रिप्टो जो बाहर निकल के बैठा होता है जैसे वो जैसा है, एंड डिसेंट्रलाइज में एकदम कोल्ड वॉलेट में आपका स्टोर जैसा है वो जैसा होता है। ओके, नाउ यू आर फुल्ली रेस्पॉन्सिबल हाउएवर, जैसे कि मैंने कहा आपको पहले ही, लाइक यहाँ पर डिसेंट्रलाइज वॉलेट में आप जैसे ही आप डालेगा तो यू आर कम्प्लीटली फुल्ली रेस्पॉन्सिबल। अगर आपने कुछ इरेस्पॉन्सिबल कर दिया तो गया, फिर लाइक आपका एंटायर क्रिप्टो चला जाएगा। यू कैन नॉट इवन ब्लेम दिस, जो आपका वॉलेट प्रोवाइडर है उसको भी आप ब्लेम नहीं कर सकते, जो वेबसाइट प्रोवाइडर है उसको भी आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं। एंड दूसरा चीज़ है यहाँ पर नो गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। Obviously they can like shut down the decentralized market or like trust wallet या फिर जो भी ऑनलाइन का वॉलेट है, ऑनलाइन डिसेंट्रलाइज वॉलेट को ऑब्वियसली लाइक वो आपका वेबसाइट को बंद कर सकता है, बट द थिंग इज़ थोड़ा ना लाइक ये जो आपका क्रिप्टो वॉलेट है, जो ऑफलाइन वॉलेट है, उसको कभी बंद नहीं कर सकेगा, लाइक नॉट कोई भी गवर्नमेंट बंद नहीं कर सकेगा अनलेस लाइक कम्प्लीटली लाइक क्रिप्टो ही बंद हो जाना पड़ेगा उसके लिए। सो दैट्स द थिंग। सो लाइक इसमें लाइक गवर्नमेंट का इतना कंट्रोल नहीं रहता है जितना सेंट्रल का रहता है। तो लेट्स लुक एट द कॉन्स, जो कि खराबी चीज़ यहाँ पर दोनों का। तो सेंट्रलाइज में क्या खराबी है कि आपको KYC करना पड़ता है, एंड दूसरा चीज़ है गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल यहाँ पर रहता है। तो ये सेंट्रलाइज पे आपने कुछ गड़बड़ किया तो आपका एंटायर लाइक वॉलेट पर वो लोग मतलब कब्जा कर सकता है, लाइक यानी कि लाइक दे कैन डू दैट, लाइक इफ़ यू आर डूइंग समथिंग इलीगल वर्क और समथिंग लाइक कम्प्लीटली यहाँ पर वो कर सकता है। ऑब्वियसली बिना कुछ आप कांड किए तो वो लोग ऑब्वियसली कुछ नहीं करेगा, बट लाइक इफ़ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग देन दे हैव फुल कंट्रोल ऑन दिस। ओके, नाउ डिसेंट्रलाइज में ऐसा कुछ नहीं है, लाइक आपका गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, जो कि मैंने ऑलरेडी कहा। तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइज में कौन क्या है, सबसे ख़राब चीज़ क्या है कि यहाँ पर कोई स्वैप का ऑप्शन नहीं रहता है। स्वैप आप करने से भी लाइक काफ़ी हाई नेटवर्क फीस लगता है, क्योंकि थर्ड पार्टी आपको यूज़ करना पड़ता है यहाँ पर, एंड हाई नेटवर्क फीस लगता है जब भी आप कोइन को बेचते हैं, तो काफ़ी हाई फीस लगता है कंपेयर टू ये सेंट्रलाइज वाला से। एंड दूसरा चीज़ है वाइल सेंडिंग यू नीड अ सेम नेटवर्क कॉइन, दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कौन को, ये वाला जो डिसएडवांटेज है ये डिसेंट्रलाइज वाला का, ये वाला पॉइंट जो डिसएडवांटेज है, ये वाला पॉइंट को अगर हम लोग कुछ ज़रिया से मतलब कुछ टैकल कर पाए तो लाइक डिसेंट्रलाइज को यूज़ करना लाइक काफ़ी सिंपल हो जाता है, लाइक काफ़ी लाइक एकदम सेंट्रलाइज जैसे हो जाता है, लाइक काफ़ी लाइक टू द पूरा पॉइंट यहीं पे आके रुकता है। लाइक आप जब बेचता है तो नेटवर्क कॉइन लगता है, एंड वो चीज़ के लिए लाइक कुछ करना पड़ता है आपको, जो कि आई लेट यू नो इन नेक्स्ट स्लाइड्स। तो यहाँ पर हाई नेटवर्क फीस, तो इसको देख करके लाइक व्हाट आई वुड सजेस्ट, व्हाट आई वुड रेकमेंड इज़ ये जो आपका सेंट्रलाइज वाला जो वॉलेट है, डिसेंट्रलाइज वाला जो वॉलेट है, तो सेंट्रलाइज वाला वॉलेट को आप क्या करिए, कीप इट एज अ लाइक करंट अकाउंट, लाइक करंट अकाउंट, यानी कि लाइक इट्स नॉट अ बिजनेस करंट अकाउंट और समथिंग। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जैसे आपका मतलब छोटा सामान खरीदना हो, या फिर मतलब छोटा कुछ कोर्सेस या फिर कुछ भी आप क्रिप्टो से खरीद रहा है, तो वो खरीद रहा है आप, या फिर छोटा प्रॉफर्म अकाउंट, या फिर
खरीदने टाइम में, जहाँ पर से फॉर एग्जांपल आप $50 दे रहा है, $50 का ट्रांजैक्शन करना पड़ रहा है, तो वहाँ पर आपको फीस लगेगा $1 या फिर $1 ही फीस लगेगा ज़्यादातर। आप डिसेंट्रलाइज में करिएगा $50 में आपका $6 जैसे फीस लग जाएगा, काफ़ी ज़्यादा फीस लगता है। तो डिसेंट्रलाइज को तभी यूज़ करिए जब आपका बड़ा बड़ा ट्रांजैक्शन आ रहा हो, से फॉर एग्जांपल $2000, $3000, $4000 ऐसा, मतलब उससे ऊपर भी हो सकता है। तो ऐसा आ रहा होता है तब जाकर के उसको यूज़ करिए डिसेंट्रलाइज को, क्योंकि वहाँ पर कंप्लीटली एनोनिमस रहता है। एंड सेंट्रलाइज में आप कम से कम छोटा छोटा अमाउंट यूज़ करिएगा तो इतना लाइक देयर इज़ नो मच कॉम्प्लिकेशन भी इतना नहीं होगा। एंड मेन चीज़ जो यही है यहाँ पर, जो कि मैंने कहा वाइल सेंडिंग यू नीड है सेम नेटवर्क कॉइन, तो यहीं पर आकर के सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज वाला का थोड़ा हेल्प लेना पड़ता है ये चीज़ करने के लिए। तो इसलिए कहा मैंने यहाँ पर आप कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते सेंट्रलाइज वाला को अगर आप क्रिप्टो पे डील कर रहा है तो, बट देयर इज़ अ वे एज वेल विच आई लेट यू नो इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो एनीवेज लेट्स लुक एट दिस, हाउ टू टेक द पे आउट, या फिर पे आउट लाइक आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द प्रॉप फॉर्म्स ओनली, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहीं से भी आप पे आउट ले रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो क्रिप्टो किस तरह से रिसीव कर सकता है इन अ डिसेंट्रलाइज मार्केट। तो प्रॉप फॉर्म इज़ द मेन, बट थिंग इज आप कहीं से भी ले सकते हैं, कैसे क्रिप्टो जो आप डिसेंट्रलाइज में किस तरह से ले सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पर जो मैंने पॉइंट लिखा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, कीप इट नोटेड, इसको नोट करके रखिए कहीं पे। ये जो बाइनेंस का स्मार्ट चेन है, बाइनेंस का स्मार्ट चेन है, उसी पर प्रायोरिटी दीजिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट। कोई भी प्रॉब्लम हो गया, जैसे फिनोटिव हो गया, लाइक आई जस्ट शो यू इन अ वाइल, फिनोटिव हो गया, वो लोग क्या करता है, वो लोग आपका बाइनेंस का स्मार्ट चेन में देता है, ये कुछ इस तरह से दिखता है, आपको यहाँ पर दिख रहा है टोकन, यहाँ पे बाइनेंस का कुछ एक सिंबल दिखता है यहाँ पर, तो ट्रस्ट वॉलेट में कुछ इस तरह से दिखता है, BEP20 BNB स्मार्ट चेन ऐसा। तो इसको ऐसा भी बोलता है, कभी BEP20 या फिर BNB स्मार्ट चेन भी बोलता है, कोई जगह में BSC भी बोलता है, कोई जगह में BEP20 बोलता है। तो बेसिकली इट्स ए बाइनेंस स्मार्ट चेन। तो ये सारा नाम है, इसको छोड़ के कोई दूसरा नाम नहीं बुलाता है। तो ये सारा नाम है, डिफरेंट डिफरेंट वॉलेट में दूसरा नाम रहता है, तो लाइक जस्ट नोट दिस, ये सारा नाम है वही है। तो जहाँ पर क्या होता है कि नेटवर्क फीस जो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, लाइक इट्स ज़ीरो, लाइक मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम, मोस्ट ऑफ टाइम फीस जो यहाँ पर ज़ीरो रहता है। तो आप समझ रहे हैं, ट्रस्ट वॉलेट में आपने चलो लाइक प्रॉब्लम दे रहा है ट्रस्ट वॉलेट में आपका, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉब्लम आउट हियर। तो प्रॉब्लम दे रहा है आपका ट्रस्ट वॉलेट में, ट्रस्ट वॉलेट में घुसा रहा है डायरेक्टली, तो जो कि कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज है, कम्प्लीटली एनोनिमस है, आपको वहाँ पे KYC तक भी नहीं है, तो घुसाया एंड वहाँ ट्रस्ट वॉलेट में पहुँच के अभी तो ट्रस्ट वॉलेट से आप फिर बाइनेंस स्मार्ट चेन में मतलब कहीं पर भी बेच सकता है विद ज़ीरो फीस, कुछ भी आपको जो नेटवर्क कॉइन है वो जो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, कम्प्लीटली ज़ीरो फीस में, तो कहीं पर भी बेच सकता है। से फॉर एग्जांपल अभी उसको आप किस तरह से मतलब फियाट में कन्वर्ट करेगा, तो देयर इज़ लॉट ऑफ मल्टीपल वेज, वी ऑल्सो डू दैट, लाइक हम लोग लाइक वी ऑल्सो बाय द क्रिप्टो। तो लाइक देयर इज़ लाइक हम लोग ही नहीं, लाइक काफ़ी लोग हैं जहाँ पर आप जा करके अपना क्रिप्टो को सेल कर सकते हैं एंड एनोनिमसली वहाँ पर सेल कर सकते हैं। लाइक से फॉर एग्जांपल मेरा क्रिप्टो है, लाइक मेरा ट्रस्ट वॉलेट में है, आपका हम ट्रस्ट वॉलेट में बेच देगा, आप हमको पैसा दो, तो ऐसा करके होता है डील जो, तो लाइक काफ़ी लोग करता है ऐसा। तो लेट मी जस्ट शो यू आउट हियर फिनोटिव फंडिंग का। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर US यूज़ ऑलवेज स्टेबल कोइंस। अगर आप ट्रांजेक्शनल वैल्यू के लिए यूज़ कर रहा है क्रिप्टो को, तो हमेशा स्टेबल कोइंस ही यूज़ करिए, जो कि जिसका जो ट्रांजैक्शन वैल्यू जो होता है इतना फ्लक्चुएट नहीं होता है, जो जिसका वैल्यू जो होता है। से फॉर एग्जांपल बिटकॉइन काफ़ी वोलेटाइल है, राइट, तो फ्लक्चुएट होते जाएगा। आप $1000 का मतलब पे आउट मंगाया था, लेकिन $800 पहुँचा क्योंकि वैल्यू कम हो गया। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है $1200 पहुँच गया, तो फ्लक्चुएट हो रहा है कम्प्लीटली। लेकिन USDT और USDC ये सब इतना नहीं होता है फ्लक्चुएट, क्योंकि लाइक इट्स पैक्ट विद ये जो आपका जो करेंसी है उसके साथ पैक्ट रहता है। तो दैट्स वाई यूज स्टेबल कॉइन्स, that's the best while you are taking payout, and try to use the BSC smart chain. Now एक प्रॉब्लम है यहाँ पर which I'll tell you, but anyways let's go to the Finotive funding is one of the prop firm जो कि like BEP20 में देता है, and like कोई एक दो ही prop firm है जो कि BEP20 में वो लोग डायरेक्टली देता है, like USDT BEP20। तो like I'll just take an example of Finotive funding. Let me just go to out here, यहाँ पर Finotive Pay से देता है वो लोग क्रिप्टो जो पेमेंट जो। आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर जो भी आपका अमाउंट विड्रॉ करना है यहाँ पर आप दबाएगा, डायरेक्ट क्रिप्टो यहाँ पर दबाएगा, एंड USDT या फिर USDC आप ले सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो नेटवर्क ब्लॉकचेन जो है बाइनेंस स्मार्ट चेन से आप डायरेक्टली करके यहाँ पर आप अपना वॉलेट एड्रेस USDT BEP20 या फिर BSC बाइनेंस स्मार्ट चेन नेटवर्क वाला आप लेगा, एंड यहाँ पर अपना वॉलेट एड्रेस डालेगा,
एंड डन, आप रिसीव कर सकते हैं. लाइक लेट मी जस्ट शो यू द ट्रस्ट वॉलेट एज वेल आउट हियर. लाइक ओके, लाइक it's asking the password out here now. Okay, I cannot put the password out here because क्योंकि अगर मैं पासवर्ड डालूंगा तो I'll have to edit the video again out here. So anyways, let me just close this. It's not very required out here. So anyways, यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो Binance Smart Chain आप डायरेक्टली यहाँ पर रिसीव कर सकते हैं. लाइक यहाँ पर आप USDT Binance Smart Chain यहाँ पर आपका मोस्ट ऑफ द इसमें होता है आपका जो एक्सचेंज या फिर वॉलेट में. तो वॉलेट में भी ऐसा ही कुछ ऑप्शन है जो कि आप यहाँ पर आराम से डाल करके यू कैन डू दैट. तो ये जो आपका डिपॉजिट एड्रेस है, यू कैन जस्ट टेक इट आउट हियर एंड जस्ट टेक द विड्रॉवल. तो ट्रस्ट वॉलेट में भी ऐसा ही सिस्टम है, जैसे आप यहाँ पर वॉलेट एड्रेस ले रहे हैं तो वो चीज़ है. तो आप लेंगे यहाँ पर तो फिनोटिव वाला दे रहा है BP20 पे, आप डायरेक्टली लेंगे एंड यू विल जस्ट सेंड इट एनीवेयर यू वांट टू सेंड आफ्टर यू रिसीव इन योर ट्रस्ट वॉलेट. सो दैट्स द थिंग. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. द मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम क्या आता है कि लाइक यहाँ पर एक तो प्रॉब्लम है BEP20 वाला जो नेटवर्क है, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम वो नेटवर्क में नहीं देता है. मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम डोंट हैव BSC नेटवर्क वाला कॉइन. ओके, दिस इज द प्रॉब्लम. मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम क्या करता है आजकल, तो राइस यूज़ करता है, राइट. जहाँ पर राइस सिर्फ मतलब आपका USDT आर्बिट्रम में ही देता है. राइस जो सिर्फ आपका USDT आर्बिट्रम में ही देता है एंड या फिर कोई प्रॉब्लम डायरेक्टली देता है तो USDT TRC20 ERC20 या फिर पॉलीगॉन नेटवर्क में देगा. तो यहाँ पर आप देख रहा है तो आर्बिट्रम में देगा तो आपको आर्बिट्रम कॉइन चाहिए. आपने अगर डिसेंट्रलाइज ट्रस्ट वॉलेट में लिया तो, अगर आपने TRC20 में चाहिए लिया तो TRX जरूरत पड़ेगा. ERC20 में लिया तो ERC20 इथेरियम आपको ज़रूरत पड़ेगा. एंड USDT पॉलीगॉन में लिया तो आपको मैटिक पॉलीगॉन ज़रूरत पड़ेगा आपको जब आप उस जगह से सेंड कर रहा है ट्रस्ट वॉलेट पर, राइट. तो यहाँ पर से फॉर एग्जाम्पल आप जस्ट यूज़ कर रहा है दिस. ओके, ट्रस्ट वॉलेट में आप ले रहे हैं. जस्ट माई सजेशन, आप यहाँ पर राइस से ले रहे हैं तो आर्बिट्रम से ही आपको लेना पड़ता है, दैट देयर इज़ नो अदर ऑप्शन. बट आप अगर लाइक प्लेटफॉर्म डायरेक्टली क्रिप्टो दे रहा है तो इथेरियम में आप रिसीव मत करिए, क्योंकि इथेरियम इज़ वेरी हाई नेटवर्क. यहाँ पर आपको $4-5 एक्सचेंज में भी लग जाता है, आपको ट्रस्ट वॉलेट में तो ज़्यादा भी लगेगा. तो इथेरियम लाइक नेटवर्क फ़ी लाइक वहाँ पर हमेशा हाई रहता है. ट्राई टू यूज़ दिस TRX, क्योंकि वन नेटवर्क फ़ी लगता है, $1 का ही फीस लगता है. एंड पॉलीगॉन पर भी $1 का ही फीस यहाँ पर लगता है. ओके, तो यहाँ पर व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू हैव रिसीव द क्रिप्टो इन द ट्रस्ट वॉलेट. ओके, लाइक कहीं से भी आपने प्लेटफॉर्म से लिया फिर जहाँ से भी लिया, क्योंकि BSC नेटवर्क में तो नहीं दे रहा है तो आपको ये सब मेथड में से तो कोई किसी को एक को चॉइस करना पड़ेगा. तो आपने लिया, तो आपने लेने के बाद यहाँ पर आपको देखो ट्रस्ट वॉलेट में आपने USDT TRC20 वाला नेटवर्क लिया. तो यहाँ पर आप जब बेच रहा है यहाँ ट्रस्ट वॉलेट से कहीं बेचना हो तो यू वॉन्ट बी एबल टू सेंड इज, बिकॉज आपको वो नेटवर्क का कॉइन जरूरत होगा. वो नेटवर्क का कॉइन है दैट इज़ TRX. तो TRX जो आप अभी कहाँ से लेके आएगा, राइट. तो उस वक्त में काम आता है आपका ये सेंट्रलाइज वाला वॉलेट सब, बाइनेंस या फिर बाइबिट जो भी हो गया. तो उस वक्त में आप जा कर के लाइक $10 जैसे आप खरीद सकता है P2P में जाकर के, क्योंकि मतलब 1000-2000 रुपये का लाइक खरीदने में इतना प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि लाइक इट्स बहुत ही कम अमाउंट है. तो लाइक उसमें टैक्स इम्प्लीकेशन ये सब भी इतना ज़्यादा नहीं होने वाला. तो यहाँ पर आप $10-20 आप ख़रीदा, उसके बाद यहाँ से आप कन्वर्जन मेथड रहता है बाइनेंस का. लेट मी जस्ट शो यू आउट हियर. यहाँ पर अगर मैं वॉलेट में जाके दिखाऊँ, ट्रेड में जा कर के दिखाऊँ, तो यहाँ पर कन्वर्ट एंड ब्लॉक ट्रेड यहाँ पर आप दिख रहा है. तो लेट मी जस्ट शो यू. तो आपने USDT खरीद लिया मान लो कुछ एक टू, एंड यहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हैं. यहाँ पर देख रहा है लाइक आप TRC20 TRX में कन्वर्ट करेगा. से फॉर एग्जांपल $10 आपको $15 आपको कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर दिखेगा. तो प्रीव्यू हो गया तो इसको आप कन्वर्ट कर देगा एंड यहाँ पे कन्वर्ट करने का ऑप्शन रहता है. दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ द सेंट्रलाइज्ड मार्केट्स. ओके, तो यहाँ पर आप कन्वर्ट करेगा एंड ये कन्वर्ट करके उसके बाद क्या करेगा, यू विल जस्ट ओवरव्यू एंड व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट सेंड इट लाइक विदड्रॉ करके आप यहाँ से आप ट्रस्ट वॉलेट में अपना ट्रस्ट वॉलेट का जो एड्रेस है वहाँ पर आप भेज देगा जो भी आपका TRX कॉइन है. एंड यहाँ पर TRX का एड्रेस डालेगा, उसका TRX नेटवर्क ही यूज़ करना है. यहाँ पर TRX नेटवर्क जो TRC नेटवर्क ही यहाँ पर होता है आपका, वो यूज़ करके यू विल सेंड इन योर
यहाँ पर आपका ट्रस्ट वॉलेट में आप सेंड कर देगा, राइट। तो आप ट्रस्ट वॉलेट में सेंड कर दिया, उसके बाद क्या है, तो लाइक इसके बाद तो इट्स वेरी वेरी सिंपल, राइट। यू कैन जस्ट यूज़ इट एनी वेयर यू वांट टू, राइट। लाइक आफ्टर दैट, लाइक वहाँ ट्रस्ट वॉलेट से उसके बाद तो आपके पास नेटवर्क फीस भी आ गया एंड आपके पास कॉइन भी है, तो वो कॉइन को आप कहीं पर भी बेच सकता है उसके बाद तो। एंड लेट्स जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ दिस आर्बिट्रम नेटवर्क वाला ये वाला कॉइन। यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूज होता है आदमी लोग, क्योंकि जब आप राइस से लेते हैं ट्रस्ट वॉलेट में USDT इन आर्बिट्रम नेटवर्क में लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर लेने के बाद आपको ये वाला कॉइन चाहिए होता है जब नेटवर्क फी करता है। तो यहाँ पे देखिए, लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई लोग क्या करता है, आर्बिट्रम फीस चाहिए बोल के आर्बिट्रम इंपोर्ट कर लेता है, एंड आर्बिट्रम जो नहीं चाहिए होता है एक्चुअली चाहिए होता है एज ए गैस फी इथेरियम इन आर्बिट्रम नेटवर्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू गाइस अगेन एंड अगेन, एंड बिकॉज राइस इज़ वेरी वेरी पॉपुलर प्लेटफॉर्म जो कि यूज़ होता है। एंड यहाँ पर जा कर के लाइक बहुत लोग कंफ्यूज कहा जाता है, आपको इथेरियम चाहिए इन आर्बिट्रम नेटवर्क, तभी जा कर के दैट कैन बी यूज एज ए गैस फी, ओके, तभी जा कर के आप USDT आर्बिट्रम जो रिसीव हुआ वो जो आप बेच सकते हैं यहाँ ट्रस्ट वॉलेट से। तो वो जो आप कैसे कन्वर्जन करेगा, अगेन यहाँ पर आप देखिए, लाइक इथेरियम में यहाँ पर मैंने कन्वर्जन करके रखा है। USDT को 10 USDT को आप इथेरियम में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद यहाँ से जब आप बेचता है इथेरियम, तो आपके पास आ गया अभी, जब आप बाइनेंस से बेचता है तो यहाँ पर नेटवर्क जब आप यूज़ करेगा तब उस टाइम में आप आर्बिट्रम वाला नेटवर्क जो यूज़ करेगा। यहाँ पर इथेरियम तो आपके पास ऑलरेडी आपने कन्वर्ट करके यहाँ पे बाइनेंस में बना के रखा है, उसका यहाँ से बाइनेंस से जब भेजेगा ट्रस्ट वॉलेट पे तो आर्बिट्रम वाला नेटवर्क जो आप यूज़ करेगा, यू विल फाइंड द आर्बिट्रम। आई डिडंट पुट द यहाँ पर आपका नहीं डाला है तो दैट्स व्हाई इज नॉट शोइंग, बट यू विल फाइंड द आर्बिट्रम, यू विल गेट माई पॉइंट, यू डू इट, यू विल फाइंड, यू विल गेट टू नो। तो दैट्स थिंग, क्योंकि राइस वाला क्या करता है, आप यहाँ पर देखिए, लाइक राइस वाला क्या करता है, ये आर्बिट्रम में ही बेचता है। आप यहाँ पर एक्सटर्नल वॉलेट जा करके आप ब्लॉकचेन वॉलेट क्रिप्टो, राइट, तो आर्बिट्रम का ही नेटवर्क यहाँ पर है, आप देख सक रहे हैं। तो यहाँ पर आप यहाँ पर क्या करना है, USDT का एड्रेस देना है यहाँ पर, आर्बिट्रम USDT का, USDT आर्बिट्रम नेटवर्क का, ठीक है, USDT इन आर्बिट्रम नेटवर्क का। तब जा कर के आपको यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट पर क्या होगा, USDT इन आर्बिट्रम नेटवर्क जो रिसीव होगा। बट यहाँ से ट्रस्ट वॉलेट से आपको बेचने के लिए एज ए गैस फी यूज़ करने के लिए आपको ये रिक्वायर्ड होगा, इथेरियम इन आर्बिट्रम नेटवर्क, ओके। सो दैट्स द थिंग, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आफ्टर दैट यहाँ ट्रस्ट वॉलेट में रिसीव होने के बाद आपने नेटवर्क फी भी इंपोर्ट कर लिया एंड आपने कॉइन भी डाल दिया अभी, उसके बाद आप उसको रखिए, यू नो, लाइक यू डोंट हैव टू यूज़ इट, लाइक जब भी आप यूज़ करना हो या फिर सेल करना हो करेंसी, तो यू कैन जस्ट कनेक्ट विद एनीवन, यू नो, लाइक जो कि ऐसा डील करता है, लाइक जिसको मतलब वो लोग भी लाइक अपना वॉलेट में ले लेगा एंड आपको पैसा भेज देगा। तो यानी कि लाइक P2P जो कि ऑनलाइन होता है, विच आई विल नॉट रिकमेंड एट ऑल, बट लाइक यू कैन डील विद समवन ट्रस्टेड एंड इन केस अगर आप हम लोग को डील करना चाहते हैं तो लाइक वी ऑल्सो डू दैट, आप व्हाट्सअप कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक वी कैन हेल्प यू विद दैट, बिकॉज हम लोग के पास जो भी पैसा रहता है लाइक कंप्लीटली 100% क्लीन वाला पैसा रहता है, एंड बैंक फ्रीज ये सब का जो इशू रहता है वो जो कंप्लीटली कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। सो दैट्स इट अबाउट द सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज मार्केट, एंड किस तरह से आप कम से कम ये जो आपका सेंट्रलाइज वाला जो आपका गवर्नमेंट का जो होता है, जिस पर अथॉरिटी रहता है, वो जो कम से कम किस तरह से आप लोग यूज़ करेगा। सो दैट्स द थिंग। सो आई होप लाइक एवरीथिंग इज क्लियर एज ऑफ नाउ। तो दैट वाज द थिंग, लाइक दिस इज द सेफेस्ट मेथड हाउ यू कैन टेक द पे आउट एज वेल, लाइक किस तरह से आप लाइक कुछ भी क्रिप्टो का ट्रांजेक्शन को आप यूज़ करना है तो किस तरह से आप लाइक कंप्लीटली ज़्यादा से ज़्यादा एनोनिमस होकर के किस तरह से कंप्लीटली आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ अगर आप करेगा तो लाइक काफ़ी रास्ता ओपन हो जाता है, लाइक आप खुद ही लाइक थोड़ा लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके देखिए। आई कैन नॉट ओपनली टॉक आउट हियर इन द ऑनलाइन बिकॉज ऑब्वियसली यू गाइस नो इट वेरी वेल, तो बट आप खुद ही थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करके देखिए, लाइक बहुत सारा ऑप्शंस बन जाता है यहाँ पर अगर आप कंप्लीटली एनोनिमस रहेगा तो। सो दैट्स थिंग, थैंक यू वेरी मच एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।